स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है रेसलर्स के द्वारा, ओलंपिक विनर्स भी हैं, मेडलिस्ट भी हैं, उनके द्वारा ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है कल थोड़ा सा वायलेंट हो गया था। बताया ये गया है कि कल देर रात को दिल्ली पुलिस और रेसलर्स के बीच में झड़प देखने को मिली है। ये आप देख सकते हो, इसकी काफी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया से लेकर हर जगह। दिल्ली पुलिस कॉट इन मिडनाइट स्कफल विद रेसलर्स एट जंतर मंतर। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा था कल यहाँ पर, रेसलर्स के द्वारा क्या डिमांड किया गया जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने वो करने से मना किया और ये इस तरह का झड़प देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी के एक जो MLA हैं उनको गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस ने। वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली अभी सिचुएशन क्या है, करंट में यहां पर क्या क्या चीजें हो रही हैं, आगे क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये कल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की हर चीज की तैयारी आपको एक सिंगल बैच में कराई जाएगी। और खास बात यह है कि अगर आप इसका 2024 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो ऑफलाइन प्रिपरेशन है मेंस का, वो आप स्टडी IQ से ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। या फिर जो EPFO का क्रैश कोर्स है वो आज से ही स्टार्ट हो रहा है शाम 6 बजे से, वो ले सकते हैं। 2025 का बैच हो गया, ग्रेड B का एग्जाम हो गया RBI का। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि जो रेसलर्स हैं और जो दिल्ली पुलिस है, जंतर मंतर पर कल देर रात को खबर आ रही थी लगातार सोशल मीडिया से, करीब आई थिंक 11 बज रहे थे, उसके बाद से लगातार खबर आने लगी कि दोनों के बीच में कुछ झड़प जैसा हुआ है। यहां पर बेसिकली ये एलिगेशन लगाया गया है एथलीट्स के द्वारा, रेसलर्स के द्वारा, कि दिल्ली पुलिस के पर्सनल ने उनके ऊपर अटैक किया, उनको अब्यूज किया। और ये सारा डेमोन्स्ट्रेशन आप सबको पता है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रेसलर्स हैं उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट का केस फाइल किया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं बृजभूषण सिंह के ऊपर। और इसी को लेकर डिमांड है कि यहां पर उनको अरेस्ट करना चाहिए और वो जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। खैर जो भी है, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार कल देर रात को ये दोनों के बीच में झड़प क्यों हुआ, क्या कारण था। देखो एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो पिछले 1-2 दिन से जो माहौल है, जो वेदर है, मौसम है दिल्ली का, वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है। कहने का मतलब यह है कि आज खबर आप देख सकते हो, पहली बार मतलब मई के महीने में, क्या आप सोच सकते हैं, फॉग देखने को मिला है, थिक डेंस फॉग जो है वो देखने को मिला है। कल काफी बारिश भी हुई थी दिल्ली के अंदर। तो क्या हुआ है कि जंतर मंतर पर जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे वो वहां पर जो अपना मैट्रेस वगैरह है, गद्दे वगैरह हैं, वो उन्होंने लगाए हुए थे, लेकिन बारिश होने की वजह से वो सब कुछ भीग गया था। तो यहां पर रेसलर्स ये चाहते थे कि वुडन बेंचेस हो गया, चेयर्स हो गया, उसको उसके अंदर लाया जाए। मतलब कि जो एक बेड जैसा होता है, या आप कह सकते हैं चारपाई कह लीजिए, ये वो चाहते थे कि प्रोटेस्ट साइट पर लाया जाए ताकि जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको असहूलियत ना हो। मतलब कि बारिश होने की वजह से उनका पूरा मैट्रेस वगैरह भीग गया था, तो वो चाहते थे कुछ ठोस चीज लाया जाए ताकि जो एथलीट्स हैं वो उस चीज से सर्वाइव कर सकें। और इसकी वजह से जो दिल्ली पुलिस है वो मना कर रही थी। दिल्ली पुलिस का कहना था कि देखिए इसकी कोई परमिशन आपको नहीं दी गई है, आप इस तरह का जो ठोस चीजें हैं, जो लकड़ी वगैरह के जो बेड होता है, वो आप नहीं ला सकते। तो यहां पर क्या हुआ, आम आदमी पार्टी के जो MLA हैं मालवीय नगर से, सोमनाथ भारती, काफी चर्चा में रहते हैं, आप सुने ही होंगे, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया वहां पर। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं, वो चले गए बेसिकली जो कॉट होता है, जो बेड होता है, उसको वो लेकर प्रोटेस्ट साइट पर चले गए एथलीट्स को प्रोवाइड करने के लिए। आप अगेन देख सकते हो इस पिक्चर में, पूरा वीडियो चल रहा था कल से सोशल मीडिया के ऊपर। और ट्रक से बेसिकली क्या है, ये जो बेड है, ये जो आप देख रहे हो फोल्डिंग जो है, उसको निकाला जा रहा था ताकि प्रोटेस्ट साइट पर रखा जाए और एथलीट उसके ऊपर बैठ सकें। तो यहां पर आप देख पाएंगे एक तरफ दिल्ली पुलिस है, फिर दूसरी तरफ ये आप देख सकते हो जो प्रोटेस्ट साइट पर जो लोग हैं वो हैं। तो वो लोग इसको पुश कर रहे हैं, इधर से दिल्ली पुलिस पुश कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम इसको अलाउ नहीं कर सकते वहां पर क्योंकि इसके लिए परमिशन नहीं दी गई है। तो सोमनाथ भारती ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे थे, तो दिल्ली पुलिस ने उनको भी अरेस्ट कर लिया है। और मैं देख रहा था कल देर रात तक लगातार वो ट्वीट भी कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस मुझे कहीं गिरफ्तार करके ले जा रही है, गुड़गांव के साइड ले जा रही है। वो सारी चीजें कल हो रही थी यहां पर। गीता फोगाट का कहना है कि इस पूरे झड़प के दौरान मेरे छोटे भाई को भी यहां पर चोट आई है। और अगर हम पुलिस का बयान देखें तो पुलिस का बेसिकली ये कहना है, जो ऑफिशियल बयान है, कि
जो प्रोटेस्टर्स हैं वो ट्रक में से बेड को निकालना चाह रहे थे और इसके लिए हमने इंटरवेंशन किया। हम नहीं यहां पर अलाउ कर सकते इस तरह का बेड, जो है दिल्ली पुलिस का कहना था, इसके लिए परमिशन नहीं ली गई थी। तो सोमनाथ भारती और 2 लोगों को और यहां पर अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना। और इन सारी चीजों के बीच में जो स्कफल है, जो झड़प है, वो देखने को मिला। और जब ये सारी चीजें हुई तो आप देख सकते हो रात का माहौल है। कल देर रात को मीडिया पर्सन यहां पर खड़े हुए थे, उनको एड्रेस किया गया रेसलर्स के द्वारा, जिसमें गीता फोगाट हो गई, यहां पर जो विनेश फोगाट है वो हो गई, बजरंग पुनिया। इनफैक्ट वो लोग रो भी रहे थे, मैं देख रहा था पूरे इसके अंदर। और आप देख सकते हो जो विनेश फोगाट है उनका कहना है कि क्योंकि जो प्रोटेस्ट साइट है वहां पर पानी भर गया था, इसी की वजह से हम ये जो बेड है, जो कॉट है, वो चाहते थे। लेकिन जिस तरह का दृश्य देखने को मिला बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि देश के लिए कोई जो एथलीट है वो मेडल जीत कर आए, ऐसा यहां पर बयान दिया जा रहा था। यहां पर जो बजरंग पुनिया है वो यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे थे सभी लोगों से, देशवासियों से, कि आप आइए, हमारे सपोर्ट में आइए, हमारे खिलाफ यहां पर अन्याय हो रहा है। रादर देन अरेस्टिंग ब्रिजभूषण सिंह, यहां पर दिल्ली पुलिस हमारे ऊपर जो है अटैक कर रही है। ये सारी चीजें कल देर रात को देखने को मिली। खैर जो भी है, यहां पर अब कई लोग ये भी पूछ सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट हो क्या रहा है। देखो सिंपल सी चीज है, यहां पर ये जो प्रोटेस्ट है वो एक प्रकार से सेकंड फेज आप कह सकते हो, क्योंकि ये जो रेसलर्स हैं उन्होंने जनवरी के महीने में भी यहां पर प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर पर ही। लेकिन उस समय क्या था कि सरकार ने एक कमिटी बना दी थी, जिसमें MC मैरी कॉम हो गई, PT उषा हो गई, जो है योगेश्वर दत्त हो गए, उन सबका ये पूरा कमिटी बना था जिनको जांच करनी थी। लेकिन रेसलर्स का कहना था कि सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो इसकी वजह से दूसरी बार प्रोटेस्ट करने यहां पर रेसलर्स आ गए और उन्होंने बेसिकली आरोप लगाया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर। उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का एलिगेशन लगाया गया है कि कई सारे महिलाओं के साथ उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया है, जिसमें एक माइनर भी है, मतलब 18 साल से कम की उम्र की लड़की भी है जिसके ऊपर यह किया गया है। जो ब्रिजभूषण सिंह जी हैं उन्होंने साफ साफ ये मना कर दिया। मैं आपको बता दूं, ब्रिजभूषण सिंह यूपी से आते हैं, MP हैं, और वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली उन्होंने पूरी तरह से इसको मना कर दिया है, कहा कि जो भी एलिगेशन है वो पूरी तरह से मोटिवेटेड है, ये सारी चीजें फॉल्स हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि मैं यहां पर प्रूफ भी दिखा सकता हूं कि ये सारी चीजें एक प्रकार से कॉन्स्पिरेसी है कांग्रेस के द्वारा बीजेपी को बदनाम करने के लिए। उनका यह कहना था कि मैं रेजिग्नेशन देने के लिए कभी भी तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है अगर प्रोटेस्टर्स जो है वहां से चले जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है वो यह है कि ब्रिजभूषण सिंह को अरेस्ट किया जाए। ठीक है, अब ये सारी चीजों को अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद 2 FIR फाइल किया गया। यहां पर रेसलर्स का कहना था कि हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर FIR फाइल की जाए, पुलिस FIR फाइल नहीं कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया और 2 FIR ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर लगाया गया है, जो है यहां पर फाइल किया गया है। अब क्वेश्चन यह है कि 2 FIR क्यों? मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें मामला एक माइनर का भी है, 18 साल से कम की उम्र की लड़की का भी है। इसके लिए एक जो पहला FIR है वो पॉक्सो एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया है और जितने भी रेलेवेंट IPC हैं उसके तहत किया गया है। और जो दूसरा FIR है वो बाकी की जो महिला रेसलर्स हैं उनके कंप्लेन को लेकर किया गया है और यहां पर एक प्रकार से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अब दिल्ली पुलिस का यह भी कहना था कि हम बहुत ही जल्द ब्रिजभूषण सिंह को बुलाने वाले हैं, समन करने वाले हैं, उनसे पूछताछ करने वाले हैं, या ये सारी चीजों को लेकर। वैसे मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जो है दिल्ली पुलिस ने 7 वुमेन कंप्लेनेंट्स को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया है, क्योंकि यहां पर एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा था कि ये अगर महिलाएं सामने आती हैं तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो दिल्ली पुलिस ने 7 महिला कंप्लेनेंट्स को जो है सिक्योरिटी देने का भी निर्णय लिया था। खैर इसी से जुड़ा एक और मामला आपने देखा होगा, काफी कंट्रोवर्सी हो गया था। PT उषा, आपको पता है कि उस कमिटी की सदस्य हैं जो ये पूरा जांच कर रही थी, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था। तो PT उषा का कुछ बयान आया था रिसेंटली जिसको रेसलर्स ने काफी क्रिटिसाइज किया था। पिछले महीने की बात है, यहां पर PT उषा ने बेसिकली ये कहा कि जो रेसलर्स हैं उनको स्ट्रीट पर नहीं जाना चाहिए था, उनको कमिटी का जो रिपोर्ट है उसको आने का वेट करने देना चाहिए था। और जिस तरह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एक प्रकार से देश का जो इमेज है वो नेगेटिव इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं देश का, और ये गेम और देश के लिए अच्छा नहीं है। मतलब कि उन्होंने एक प्रकार से इनडिसिप्लिन दिखाया है। तो ये जो बयान था PT उषा का, काफी नामी चेहरा है, आप सबको पता है कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं PT उषा के बारे में। तो इसको लेकर रेसलर्स ने काफी क्रिटिसाइज किया, कहा कि PT उषा उनके साथ नहीं है। खैर इसके बाद क्या होता है, कल जो है PT उषा खुद जंतर मंतर गई, वहां पर रेसलर्स से मिली, उनसे बातचीत की, और ऑल्दो उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं किया, लेकिन
लेकिन जो बजरंग पुनिया हैं उन्होंने बताया कि पीटी उषा उनसे मिली हैं और अश्योरेंस दी हैं कि पहले वो एक खिलाड़ी हैं, फिर उसके बाद किसी कमेटी की मेंबर हैं और इसी की वजह से पीटी उषा उनके साथ खड़ी हैं। जो भी न्याय के लिए, जस्टिस के लिए जो भी मदद चाहिए होगा उसको वो लाने की कोशिश करेंगी, ऐसा यहां पर पीटी उषा ने रेसलर्स को कहा। वैसे मैं आपको एक और खबर बता दूं कि कल पीटी उषा जब वहां पर पहुंची थी तब उनके खिलाफ भी काफी नारे वगैरह लग रहे थे जंतर मंतर पर। तो ये सारे साइड की जो स्टोरी है वो सभी कुछ मैं आपको बता रहा हूं। और यहां पर आपको पता है योगेश्वर दत्त वो भी इस कमेटी के मेंबर थे जो इसकी पूरी जांच कर रही थी। उनका भी यहां पर बयान आया था कि जो रेसलर्स हैं उनको इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। यहां पर जो कमेटी है वो अपना रिपोर्ट सबमिट कर रही है, उसके हिसाब से जो भी एक्शन होगा वो सारी चीजें होंगी वो आगे लिया जाएगा। लेकिन यहां पर अल्टीमेटली जो रेसलर्स हैं उनका कहना है कि देखिए कमेटी का रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट हो गया है, सरकार उसको पब्लिश नहीं कर रही है, तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा यहां से अब देखने वाली बात होगी। लेकिन कल जो मामला है कल देर रात को काफी गहरा गया था, देखते हैं आगे क्या होता है। और जाने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्योंकि हम रेसलिंग की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो दुनिया में पहली बार नेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट कौन से देश में ऑर्गेनाइज किया गया था? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।